बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ख़बर ने काफ़ी धूम मचा रखी है। मसला ये है कि मध्य प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा करने के लिए जमा हुई शरपसंदों की भीड़ ने अचानक मस्जिद पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। हमले के बाद पुलिस का कहना है कि मज़कूरा ग्रुप ने मुस्लिम कम्युनिटी के चंद मकानात को भी नुकसान पहुँचाया है। तफसीलात के मुताबिक कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट तंजीमों के कारकुनों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने जिला मंदसूरे डरावना गांव की एक मस्जिद को राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के दौरान निशाना बनाया है। मंगल के रोज मज़कूरा अभियान के तहत मज़कूरा कारकुन अयोध्या में मंदिर की तामीर के लिए रकम जमा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मस्जिद पर हुजूम के हमले का वीडियो शेयर किए जाने के बाद मज़कूरा वाक़या सुर्खियों में आया। वाक़या इस वक्त पेश आया जब दाएं बाजू तंजीमों, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने के मकसद से रैली निकाल रहे थे। द प्रिंट में शाये एक रिपोर्ट के मुजब 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो मुबैना तौर पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले ग्रुप में शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में पत्थरबाजी और कई जगह पर गोलियां भी चलाई गई है। पुलिस ने कहा कि ग्रुप ने अक़लियती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया है, मगर फ़िलहाल कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है, क्योंकि गांव वाले करीब के खेतों में भाग गए थे। सोशल मीडिया पर वाक़ये के वीडियोज़ में लोगों को मस्जिद पर चढ़ाई करते हुए, भगवा परचम लहराते हुए, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हुए और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हुए देखा गया है। धार मंदिर सोरा जैन में भी इसी तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इस इलाके को राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस का मजबूत किला माना जाता है, जो बीजेपी की नज़रियाती निगरानकार है। उज्जैन में एक ग्रुप मुबैना तौर पर एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और बाहर हनुमान चालीसा के नारे लगाए गए हैं। लोगों ने ट्विटर पर इस मामले की सख्ती के साथ मजम्मत की है। हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के हैशटैग के साथ उसको ट्वीट भी किया है। अवाम का कहना है कि मोदी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे इस कदम के ताल्लुक से कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। नाज़रीन, जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेती, जब तक कोई नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। इस तरह का बयान ज़राई क़वानीन की मुखालफत में जारी धरना आंदोलन के किसानों ने हुकूमत से किया है। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक सिंघू सरहद पर तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसे से एहतजाज कर रहे किसान अब नए साल के किसी भी जश्न से मनाने से मना कर रहे हैं। पंजाब के रूपर से ताल्लुक़ रखने वाले हरजिंदर सिंह, जो 25 नवंबर से दिल्ली हरियाणा सरहद पर डेरा जमा हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ हमारे लिए कोई नया साल उस वक्त तक नहीं है जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं कर लेती। किसानों का कहना है कि जुमेरात के रोज़ आखिरी मरहले की बातचीत में मज़कूरा हुकूमत ने किसानों की तशवीश, बर्फ़ की कीमतों में इजाफा और ज़रई कचरे जलाने पर आए जुर्मानों के मुताल्लिक़ थी इस बात की, मगर यह जश्न मनाने के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जिन मुसलमानों पर अभी ताअत्तुल बरकरार है, उनमें से नए ज़रई क़वानीन को बर्खास्त करना और किसानों की ज़रई पर अक़ल तरीन कीमत की कानूनी गारंटी शामिल है। पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले किसान हरमेशन सिंह ने कहा है कि दोनों मुतालबात पर जिस पर उन्होंने इत्तेफाक किया है वह अभी कानून नहीं थे, और हम मुतालबात की वजाहत के साथ हुकूमत के पास गए थे, उनमें से वो किसी का इंतखाब नहीं कर सके। उन्हें हमारे सारे मुतालबात सुनने होंगे। होशियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले भूपेंद्र सिंह ने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत हमारी ताकत देखना चाहती है तो हम वो भी दिखाने को तैयार हैं। हमारे जैसे जो कोठियों में और महलों का इस्तेमाल करते हैं, अब सड़कों पर सो रहे हैं। हम पुरअमन अंदाज में 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं। हम 1 साल तक भी एहतजाज करने की ताकत रखते हैं। ज़्यादातर किसान अपने घर वालों से दूर रहकर नए साल का इस्तकबाल किया, मगर उन्होंने शिकायत नहीं की। हरजिंदर सिंह ने कहा कि हम अपने पीछे घर वालों को छोड़ कर आए हैं और उन्हें याद भी कर रहे हैं, मगर ये हमारी फैमिली है, ये तमाम किसान हमारे भाई हैं और चचा हैं। उन्होंने कहा कि हम सेवा के ज़रिए नए साल का जश्न मनाएंगे। यहाँ पर कई किसान हैं जो पगड़ी बांधना नहीं जानते और उनके पास नई पगड़ी भी नहीं है। नाज़रीन, शाहीन बाग में गोलियां चलाने वाला कपिल गुज्जर को बीजेपी में शामिल होने के चंद घंटों बाद ही पार्टी से निकाल दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, एनडीटीवी न्यूज़ के मुताबिक शाहीन बाग में फायरिंग करने वाला कपिल गुज्जर बीजेपी में शामिल होने के चंद घंटों बाद ही उसको पार्टी से निकाल बाहर किया गया। गुज्जर ने इसी साल के शुरू में दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक एहतजाजी मकाम पर, जहां मुजाहिरीन ने मरकज़ के शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA और शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC की मुखालिफत करने के लिए जमा हुए थे, वहां से 3-4 गोलियां चलाई थी। गुज्जर बुध के रोज़ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर में सरकारी तौर पर बीजेपी यूनिट का रुकन भी बन गया था।
यूनिट के सरबराह संजीव शर्मा ने कहा कि वो इस वाक़ये में गुज्जर के किरदार से बेखबर थे। कपिल गुज्जर उन लोगों में शामिल था जिन्हें बहुजन समाज पार्टी से पार्टी में शामिल का रास्ता किया गया था। हमें शाहीन बाग के मुतनाज़ा वाक़ये में इस के मुलव्विस होने का कोई अंदाज़ा नहीं था। मालूम करने पर उसकी शमूलियत फौरी असर के साथ मनसूख भी कर दी गई। उन्होंने कहा एक बयान में कि जब गुज्जर को पुलिस फायरिंग के बाद ले जा रही थी तो उन्होंने चिल्लाया था कि जय श्री राम और हमारे मुल्क में सिर्फ हिंदू ही हुकूमत करेंगे, कोई दूसरा यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकता। ये वाक़या 27 जनवरी को एक इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अनुराग ठाकुर के फौरी बाद पेश आया था, जिसने मुजाहिरीन का हवाला देते हुए गोली मारो सालों को के नारे भी लगाए थे। नाज़रीन, नए साल के पहले ही दिन अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा बढ़ते हुए दामों की शक्ल में मिला है। जी हाँ नाज़रीन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले ही दिन गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने दिसंबर में रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा करके 100 रुपये के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये इजाफा कमर्शियल सिलेंडर के दाम में किया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 17 रुपये का इजाफा हुआ है। दाम बढ़ने से 1332 रुपये वाला सिलेंडर अब 1349 रुपये का हो गया है। वहीं कोलकाता में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1378 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 1410 रुपये हो गई है। यहाँ कीमतों में 22.5 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। मुंबई और चेन्नई की बात करें तो यहाँ की कीमत 1297 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर और 1463 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर पर पहुँच गई है। इन दोनों शहरों में 17 रुपये का इजाफा किया गया है। नाज़रीन, लखनऊ के हाथरस में 19 साला दलित लड़की के साथ इज्तिमाई रेप और कत्ल के मामले में छानबीन कर रहे 16 IAS अफसरों समेत हाथरस के ज़िला मजिस्ट्रेट परवीन कुमार का तबादला कर दिया गया है, जो इस हाथरस मामले के बाद सुर्खियों में आए थे। अब उनकी जगह लाक्सर राम मिर्ज़ापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट होंगे। यूपी अजल निगम एडिशनल MD रामेश रंजन उनकी जगह पर हाथरस में अपने खिदमात अंजाम देंगे। ये तमाम तफसीलात एक सरकारी तर्जुमान ने बात बताई है। लॉक्सर पर इस वक्त तवज्जो दी गई थी जब 14 सितंबर को हाथरस में आलाजात के 4 लोगों ने एक दलित लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी की थी। इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग में अस्पताल में 29 सितंबर के रोज़ वो फौत हो गई थी। मुतवफ़ी की आखिरी रसूमात 23 सितंबर के रोज़ रात के अंधेरे में अंजाम पाई गई थी। उसके घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया था कि आखिरी रसूमात की अंजाम दही के लिए मुकामी पुलिस ने उनसे ज़बरदस्ती की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने भी उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से 5 में जांच में जानिबदारी इख्तियार करने पर DM के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तशवीश का इजहार भी किया था। तर्जुमान ने कहा कि गोंदा जिला मजिस्ट्रेट नितिन हंसल को प्रतापगढ़ और एडिशनल CEO नोएडा श्रुति को बलरामपुर का DM मुकर्रर करते हुए कृष्णा विनेश को हटा दिया गया है, जिसको गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि तबादला किए जाने वाले हम ओहदेदारों में फतेहपुर DM संजू सिंह को अहम ओहदेदारों में फतेहपुर DM संजू सिंह है, जिसको उसी ओहदे पर चंदोली मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इसी बीच एक अहम खबर यह आई है कि गाजीपुर बॉर्डर पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से एक किसान की मौत वाक़ई हो गई है। किसान का नाम गुलतान सिंह तोमर बताया जाता है। गुलतान सिंह तोमर बागपत ज़िला के माजिदाबाद के रिहायशी थे और उनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान थी। इब्तदाई जांच के मुताबिक गुलतान सिंह की कड़ाके की सर्दी की वजह से हुई है। वो एक दिन पहले ही गाजियाबाद बॉर्डर पहुंचे थे। उनकी मौत के बाद इस धरने ने एहतजाज काफ़ी शदीद हो गया है। किसानों का कहना है कि अब हम किसी भी कीमत पर अपने कदम वापस नहीं लेंगे और तमाम भारतीयों से इन किसानों ने गुजारिश की है कि वो उनके इस धरने को जितना हो सके सपोर्ट करें। आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपकी थाली में अनाज हम लोगों की मेहनत के बाद ही आता है। लिहाजा जितना हो सके, जैसा हो सके, हमारे इस आंदोलन को तेज़ करने की कोशिश करने की अपील किसानों ने की है। नाज़रीन, केरला के तिरुवनंतपुरम से एक इंतहाई बेरहम वीडियो सोशल मीडिया के जरिए मंजर आम पर आया है, जिसमें एक बेटा अपनी मां को बेरहमी से लातों घूंसों से मार रहा है, पीट रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, पुलिस इस लड़के की फैमिली से रुजू हुई और एवार गांव के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि तरसख की मां एक 49 साला औरत है, वो शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने अपने तौर पर एक मुकदमा दर्ज किया है। इस वीडियो को रसख की बहन ने अपने मोबाइल में शूट किया है। खलीजी ममालिक में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो उसने भेजा था। बाद में मज़कूरा रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो पोस्ट की, जो वायरल हुई है। मज़कूरा वाक़या
10 دسمبر 2020 کے روز پیش آیا تھا۔ کیرلا ویمنس کمیشن نے اس واقعے پر اپنے طور سے ایک مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ ناظرین، خبروں کی خبر میں آج کے لیے اتنا ہی۔ دیش و دنیا کی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تحفظ دین میڈیا سروسز اور MRF TV لائیو۔ اللہ حافظ، جے ہند۔